झांसी अग्निकांड में यूपी सरकार का एक्शन सामने आया है। अग्निकांड के बाद प्रधानाचार्य हटाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी झांसी से इस वक्त की प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को हटाया गया है। झांसी मेडिकल अस्पताल में आपको बता दें जिस तरीके से 10 शिशु की मौत हुई थी उसको लेकर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन में नजर आ रहे हैं। उनके निर्देश पर कार्रवाई हुई है। हादसे में अब तक 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। झांसी अग्निकांड में यूपी सरकार का एक्शन सामने आया है। अग्निकांड के बाद प्रधानाचार्य हटाए गए हैं और 3 अन्य लोगों को भी निलंबित कर दिया गया है। अब तक हादसे में कुल 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। मामले में 3 अन्य लोगों को भी निलंबित किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी। झांसी अग्निकांड में यूपी सरकार का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से झांसी मेडिकल अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया था और 10 बच्चों की मौत हो गई थी, वहीं आंकड़ा बढ़ गया है और अब कुल 18 बच्चों की मौत हो गई है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने अस्पताल के प्रधानाचार्य को निलंबित किया है। वहीं इसके साथ साथ 3 अन्य लोग भी निलंबित हो गए हैं। तो अग्निकांड के बाद प्रधानाचार्य हटाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। यूपी के झांसी से प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को हटाया गया है। मामले में 3 अन्य को भी निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार झांसी मेडिकल अस्पताल में जो हादसा हुआ था उसको लेकर अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और ये जो निलंबन की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। मामले में 3 अन्य को भी निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के झांसी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। हादसे में अब तक कुल 18 बच्चों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन 10 बच्चों की मौत हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए झांसी से संवाददाता धर्मेंद्र परिहार का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, देखिए जिस तरीके से झांसी के मेडिकल अस्पताल में आग लगने का जो हादसा सामने आया था उसमें अब यूपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है और कौन कौन हैं जिनको ये निलंबित किया गया है और अब तक की जांच कमेटी में क्या कुछ सामने आया है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको। जिस तरह से अग्निकांड झांसी में हुआ था, इस अग्निकांड को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी लापरवाही थी जो अग्निकांड के प्राचार्य कॉलेज के थे प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके ऊपर शुरू से ही आरोप लगाए जा रहे थे। बार बार बताया जा रहा था लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही। पहले भी कई लोगों ने, उनके परिजनों ने भी कई आरोप लगाए थे कि जो नरेंद्र सिंह तोमर जी थे वो अपने इस सरकारी कॉलेज को कम ध्यान देते हुए अपने प्राइवेट कॉलेज में काफी ध्यान दे रहे थे। इस कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही थी। लोगों की उम्मीद थी कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे और लोगों को आश्वासन देके गए थे, जो कमेटी बनाई गई थी 4 लोगों की टीम जो बनी थी उसमें लोगों को आश्वासन देके गए थे कि कहीं ना जो लापरवाह होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जो परिजन थे और जो लोग थे उनको सरकार के लोगों सरकार पर काफी उम्मीद थी। सरकार के जो बयान उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से कह के गए थे तो लोगों को भी एक आशा लगी थी कि कहीं ना कहीं इस आग लापरवाही के कारण जो भयानक आग जनी हुई है जिसमें जो मासूम बच्चों की मौत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से अन्य विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिए थे, जो कैंडल जला रहे थे, लोग बाग धरने कर रहे थे कि कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से देखी गई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या जिस तरह उप मुख्यमंत्री जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से एक बड़ी यहाँ पर देखने मिली है कि जो उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेज की जिस तरह से है कि वहीं कॉलेज के अपर अभियंता विद्युत संजीत कुमार हैं, जो एनआई के बोर्ड के जो अधीक्षक थे, जो नर्सिंग होम इंचार्ज संध्या राय हैं,
एवं मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक हैं सुनीता राठौर को तत्काल निलंबित करते हुए आरोप पत्र उनसे मांगा गया है। जो 3 लोग हैं इनको निलंबित कर दिया गया है और जो प्रिंसिपल से नरेंद्र सिंह तोमर जी इनको भी हटा दिया गया है। तो इस कार्रवाई से जो परिजन है उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगी है, उनको मिला है जो जिस तरह से मांग कर रहे थे परिजन कि जिनकी लापरवाही है इन पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से आपको बता दें, एक बच्चे की जो कल मौत हुई थी उनके परिजनों ने भी आरोप लगाए थे इसी को लेकर के कि मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे का सही से इलाज नहीं हुआ है, इस कारणवश मेरे बच्चे की जान चली गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक जिस तरह की लापरवाही हुई थी, आपको बता दें जिस तरह से जो अधिकारी गए थे वो सिलेंडर वहां पर पाए गए जो बैग डेट में वहां पर पड़े थे कई सालों से, इस तरह की जो गैस थी वो रिफिलिंग थी और इस तरह से जो इनकी लापरवाही रही है कॉलेज में, इसके कई आरोप थे। कई आरोप शुरू से चलते आ रहे हैं कि इसकी इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा कांड हो गया है जिसमें आज गिनती 18 बच्चों की मौत हो गई है। जो शुरुआत में 10 बच्चों की मौत हुई थी उसको लेकर के आज तक के जो बच्चों में 18 बच्चों की मौत हुई है, ये बड़ी लापरवाही थी। इस लापरवाही को उत्तर प्रदेश की सरकार को जिस तरह से न्याय मिलता है लोगों को, इस न्याय को देखते हुए लोगों के प्रति व उनके परिजनों के प्रति, जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों में भी एक यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पैसे तो सरकार की तरफ से जो दिए गए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो लापरवाही थी, जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से उनको भी कहीं न एक खुशी देखने को मिल रही है कि आज जो कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई से बड़ी कार्रवाई हुई है। जी मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।